गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और कलेक्शन लेकर आया हूं ऐसे ऐसे सेंटेंसेस का कि जिन्हें देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी। नजर मारो और सोचो कैसे बनेंगे। मत सोचो, बैठ जाओ, मैं हूं ना आपके लिए, मैं सोचूंगा। अब देखो, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के वाक्य कैसे बनते हैं और इनका फॉर्मूला जानकर आप इन जैसे सैकड़ों सेंटेंसेस लाइफ में बना पाएंगे और इनसे कभी नहीं डरेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब इस तरह के सेंटेंसेस बनाने सीखने के लिए उनके रूल्स, फॉर्मूले, एग्जांपल के साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ऐसे कमाल के खतरनाक सेंटेंसेस कि जिन्हें देखकर आप हिल जाते होंगे, बट अब नहीं हिलेंगे, अब खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। आपको बताऊंगा उनकी इंग्लिश कैसे बनेगी, उनका फॉर्मूला समझाऊंगा, तीन एग्जांपल भी दूंगा। एक एक करके बनाते हैं। पहला वाला है मैं जाकर रहूंगा, मैं जाकर रहूंगा। अब देखो इस सेंटेंस को देखो, मैं जाकर रहूंगा, इसके लास्ट में आ रहा है कर रहूंगा। अब ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस सोचो जिनके लास्ट में कर रहूंगा, कर रहूंगी, कर रहूंगे आएगा। मैं जाकर रहूंगा, मैं उससे बात कर रहूंगा, मैं वहां ना छत पर सोकर रहूंगी, मैं कपड़े धोकर रहूंगी, मैं खाना बनाकर रहूंगा, हम उसे बुलाकर रहेंगे। तो भाई साहब, मैं जाकर रहूंगा। ऐसे वाक्य कैसे बनेंगे? इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें लगानी है, विल प्लस एनी हाउ। एनी हाउ लास्ट में लगेगा, विल प्लस एनी हाउ। बन गया, चलो भाई, सॉरी, बन गया। देखो, मैं जाकर रहूंगा, I will go anyhow, I will go anyhow, बन गया। ओ भाई, कितना सिंपल है ना, I will go anyhow। इस तरीके से एक और बनाते हैं, जैसे कि सचिन जीत कर रहेगा। भाई साहब देख लेना, बेहतरीन खेलता है सचिन, सचिन जीत कर रहेगा। इंग्लिश होगी सचिन will win anyhow, सचिन will win anyhow। हम घर बेच कर रहेंगे, हमें नहीं पता भाई साहब, ये घर हमें बेचना है, हम घर बेच कर रहेंगे। We will sell the house anyhow, we will sell the house anyhow। यानी कि हम किसी भी कीमत पर ये घर बेचकर रहेंगे। तो अब आप ऐसे सेंटेंसेस सोच सकते हैं जिनके लास्ट में ही रहूंगा, ही रहूंगी, ही रहेंगे आए। मैं जाकर रहूंगा, वीडियो को लाइक करके रहूंगा, चैनल को सर टेंशन मतलब सब्सक्राइब करके रहूंगा। anyhow ऐसे बनाओ, मजा आ रहा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। ऐसे सेंटेंस भी बहुत सारे आ जाते हैं अपनी लाइफ में जिन्हें समझ में ही नहीं आता है कि यार कैसे बनेंगे ये। इसके लास्ट में देखो, हाँ, कि ये काम करूंगा ही करूंगा, ये आ रहा है। जैसे मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, आप नहीं भाई साहब, हार मानूंगा, मैं उसे बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा, मैं ये खाऊंगा ही खाऊंगा, कुछ भी हो जाए, हम इस बार ना बात करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। अब ये कैसे बनेगा? इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी विल प्लस फॉर श्योर की, विल प्लस फॉर श्योर, और ये फॉर श्योर लास्ट में लगाना है आपको। जैसे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, I will go for sure, I will go for sure। हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इस बार तो सर टेंशन मत लो, हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। We will study for sure, we will study for sure। अरे रानी आएगी भाई साहब, वादा करा है, कुछ भी हो जाए, ट्रैफिक में चाहे भाग क्या, पैदल रानी आएगी ही आएगी, पक्का। तो रानी विल कम फॉर श्योर, रानी विल कम फॉर श्योर। अब आप सोचो, ट्रेन टाइम पे आएगी भाई साहब, मेहमान देखे टपकेंगे, कुछ भी हो जाए भाई, ये खराबी होगा ही, ये पक्की बात है, दूध फटेगा ही फटेगा। इस तरीके के सेंटेंसेस लास्ट में फॉर श्योर विल के साथ लगाकर आप बना सकते हैं। इस पैटर्न को भी आजमाइए, ढेर सारे बनाइए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। ये भी आ जाता है भाई साहब, मुझे जाना ही है, बस मुझे मत बैठा लो ऐसे, मुझे जाना ही है। अब इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ना ही है। अब ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको दिख जाएं जिसमें ना ही है, नी ही है, ने ही है, मुझे जाना ही है, मुझे पढ़ना ही है, मुझे बस बैठना ही है, मुझे उससे मिलना ही है, कुछ भी हो जाए, मुझे उससे एक बार बात करनी ही है,
ऐसे वाक्य आ जाए। कैसे बनाएंगे? सिंपल, बहुत आसान। आप इसे बनाएंगे हैज टू हैव टू प्लस इन एनी केस, हैज टू हैव टू प्लस इन एनी केस, लास्ट में लगाना है इन एनी केस। अब हैज टू हैव टू को अलग अलग कर लीजिए। बहुवचन जैसे कि आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हैव टू लगेगा, और सिंगुलर यानी एक वचन जैसे कि ही, शी, किसी एक का नाम, इट वगैरह, इसके साथ हैज टू लगेगा। तो हैव टू हैज टू तो अलग हो गया, लास्ट में इन एनी केस। तो जैसे मुझे जाना ही है, कुछ भी करो सर मुझे निकलना है, मुझे जाना ही है, आई हैव टू गो इन एनी केस, आई हैव टू गो इन एनी केस, आई के साथ हैव टू लगता है, आई हैव टू गो इन एनी केस। एक और बनाते हैं, उसे कार खरीदनी है, बस कितना भी उसे मना कर लो कि पैसे जोड़ ले, जोड़ेगा नहीं वो, खरीदनी है तो खरीदनी है, उसे कार खरीदनी ही है। ही हैज टू बाय अ कार इन एनी केस, परचेज भी कर सकते हैं, ज्यादा खुजली हो रही तो रोहित बैठ जा नीचे। तो ही हैज टू बाय अ कार इन एनी केस। ऐसे ही जैसे हमें पूछना ही है ना भाई, हम बिना पूछे नहीं रहेंगे, हमें पूछना ही है, उससे बुलाओ उसे, हमें पूछना ही है। वी हैव टू आस्क इन एनी केस, वी हैव टू आस्क इन एनी केस। अब इस तरह के ढेर सारे वाक्य आप अपने माइंड में सोचिए और डांस करने लगिए कि कैसे कैसे बनाएंगे। चलो आ रहा है ना मजा? आओ अब नेक्स्ट वाला पैटर्न देखें। भैया नेक्स्ट वाला है मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है। इस तरह के वाक्य भी लाइफ में जब आ जाते हैं तो लाइफ बर्बाद हो जाती है हमारी। मुझे जाना पड़ सकता है, इसके लास्ट में आ रहा है पढ़ सकता है। कोई भी ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकता हूं आ जाए तो भैया क्या लगाएंगे वो तो बनाता हूं, पहले ऐसे सेंटेंसेस सोचो। हमें आना पड़ सकता है, उसे बैठना पड़ सकता है, भाई उन्हें पैसे देने पड़ सकते हैं, भाई मेहमानों को खाना खिलाना पड़ सकता है। ये पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं के लिए माइट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, माइट हैव टू। और याद रखिएगा हैज टू हैव टू की तरह माइट हैव टू अलग अलग नहीं बैठा हुआ है कि सिंगुलर के साथ हैज टू था, प्लूरल के साथ हैव टू है। माइट हैव टू दोनों के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। तो मुझे जाना पड़ सकता है, आई माइट हैव टू गो, आई माइट हैव टू गो। तुम्हें पैसे देने पड़ सकते हैं, पता है तुम्हारे पास पैसे रख लेना, वहां पर कल शादी में तुम्हें पैसे देने पड़ सकते हैं, शायद ऐसा हो लेकिन पक्का नहीं कह रहा हूं, तुम्हें पैसे देने पड़ सकते हैं। यू माइट हैव टू गिव मनी, यू माइट हैव टू गिव मनी, गिव पनीर, ले पनीर दिमाग में आ रहा शादी के नाम से। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उसे 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 बताना पड़ सकता है। देखो वैसे छुपा ले तो ठीक है, लेकिन जब पूछेंगे पुलिस वाले तो उसे बताना पड़ सकता है। ही माइट हैव टू टेल, ही माइट हैव टू टेल। तो इस तरह से भाई साहब ढेर सारे सेंटेंसेस सोचो जिनके लास्ट में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं आए, माइट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बजा दो उसका बैंड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बचपने की याद आ गई पोसंपा। तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इस वाक्य में एक तो अब तो आ रहा है और एक आ रहा है ही पड़ेगा। अब तो ही पड़ेगा, अब तो ही पड़ेगी, अब तो ही पड़ेंगे, ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा, अब तो उसे सच बोलना ही पड़ेगा, अब तो ही पड़ेगा। इसे कैसे बनाएंगे? वेल बेहद आसान है। ऐसे वाक्य बनाने के लिए आपको जरूरत होगी नाउ, उसके बाद विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सेंटेंस की शुरुआत नाउ से करेंगे, नाउ में बैठ के नहीं करेंगे, नाउ इंग्लिश का शब्द है, और उसके बाद बीच में हेल्पिंगर के तौर पर विल हैव टू को यूज करेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल विल हैव टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अब मुझे जाना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू गो, नाउ आई विल हैव टू गो। अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा बेटा, फंस गए तुम, अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। नाउ यू विल हैव टू टेल द ट्रूथ। भाई देख प्लीज, नाउ यू विल हैव टू टेल द ट्रूथ। अब उसे बैठना ही पड़ेगा, अब तो जा ही नहीं सकता वो, अब तो यही जमना पड़ेगा, अब उसे बैठना ही पड़ेगा। नाउ ही विल हैव टू सिट, नाउ ही विल हैव टू सिट। तो अब ढेर सारे सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में सोचिए और उन पर वाक्य बनाइए, सच में मजा बन जाएगा। अब बारी है भाई साहब कंक्लूजन की। खोपड़ी के पीछे भी लिखा रहा, आप देख रहे होंगे कंक्लूजन। इसका मतलब होता है निष्कर्ष, यानी कि जो हमने सीखा, आओ अब इसे एक पेज पर लेते हैं और समझते हैं कि सारी चीजें हमने क्या क्या सीखी, ताकि ये जल्दी याद हो जाए। आओ चलो कंक्लूजन, एडिटिंग कैसे होगी, कंक्लूजन पेज पे चलें। सो गाइस सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैं जाकर रहूंगा, मैं जाकर रहूंगा। इसमें मैंने आपको विल प्लस एनी हाउ सिखाया था।
आई विल गो एनी हाउ, आई विल गो एनी हाउ। तो इस तरह के वाक्य विल प्लस एनी हाउ से बनते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। इसके लिए मैंने आपको विल प्लस फॉर श्योर बताया था, आई विल गो फॉर श्योर, आई विल गो फॉर श्योर। तो इस तरह के वाक्य विल और फॉर श्योर के मिक्सचर से बनते हैं, मिक्सचर नहीं मिक्सचर से बनते हैं। फिर तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। इसके लिए मैंने आपको हैज टू, हैव टू प्लस इन एनी केस बताया था, इन एनी केस। सो मुझे जाना ही है, आई हैव टू गो इन एनी केस, आई हैव टू गो इन एनी केस। सिंगुलर होता तो हैज टू लगाते। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है। तो यहां पे माइट हैव टू का प्रयोग मैंने किया था, माइट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई माइट हैव टू गो, आई माइट हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, या अब मुझे जाना पड़ेगा। अब तो या अब कुछ भी कह लीजिए, अब तो भी कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब तो मुझे जाना पड़ेगा, अब तो पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे के लिए मैंने आपको नाउ से शुरुआत करके विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी। नाउ आई विल हैव टू गो, नाउ आई विल हैव टू गो। तो इस तरह के वाक्य अब तो तुम्हें बैठना पड़ेगा, अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, अब तो तुम्हें चक्की पीसनी पड़ेगी, नाउ विल हैव टू के इस्तेमाल से बना सकते हैं। ये रही चार्ट मेरे खूबसूरत थोबड़े और फिगर के साथ, मॉरल स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आज मैंने आपको सिखा दिया कमाल कमाल के इस तरह के सेंटेंसेस जिन्हें बनाना शायद बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, बट अब बेहद आसान है। अब आपके लिए दो छोटे छोटे काम। पहला काम, होमवर्क लगाओ जी। ये रहे भैया 4 सेंटेंसेस, इन चारों को आपको उन्हीं पैटर्न के अनुसार बनाना है जो मैंने आज आपको सिखाए हैं। इनकी इंग्लिश इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। आते जाते सभी एक दूसरे के होमवर्क को चेक किया करो, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। उन्हें बताओ कोई गलती है तो नहीं है तो शाबाशी दे दो इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए ही कमेंट रखा है मैंने अपना, इंग्लिश में कमेंट किया करो। और दूसरा काम यह है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और पैटर्न लेकर आऊं सेंटेंसेस टफ वाले, तो बस वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा जाहिर करो, इसका 3 लाखवां पार्ट लेकर आता हूं। चलो भाई, ओके गाइस, तो चलिए अब चलता हूं, विदा लेता हूं। अब आप छोटे से 2 एहसान और कर दीजिए कि एक तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट होमवर्क के साथ कर दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए यार, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां पर भी आप हैं, टेलीग्राम पे एक शेयर का बटन दबा दीजिए। लाइक वाला भी कर दीजिए, लाइक वाला तो लास्ट में बोल के जाऊंगा अपने स्टाइल में। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।